हेलो लर्नर्स, आई एम रिया सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे लुशन के विविध के पार्ट 5 में विश्व के प्रमुख समाचार एवं प्रकाशन स्थल एवं आगे की इम्पोर्टेंट टॉपिक। समाचार पत्र द टाइम्स प्रकाशन स्थल लंदन। समाचार पत्र डेली मिरर समाज प्रकाशन स्थल लंदन। ली फिगारो प्रकाशन स्थल पेरिस। इज़वेस्तिया प्रकाशन स्थल मास्को। डॉन प्रकाशन स्थल कराची। समाचार पत्र द आइलैंड प्रकाशन स्थल कोलंबो। समाचार पत्र ईस्टर्न सन प्रकाशन स्थल सिंगापुर। समाचार पत्र अल अहरम प्रकाशन स्थल काहिरा। समाचार पत्र मार्डिका प्रकाशन स्थल जकार्ता। समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट प्रकाशन स्थल वाशिंगटन। समाचार पत्र द हिंदू प्रकाशन स्थल चेन्नई। समाचार पत्र स्टार प्रकाशन स्थल जोहान्सबर्ग। समाचार पत्र मेनिची शिम्बुन प्रकाशन स्थल टोक्यो। समाचार पत्र गार्डियन प्रकाशन स्थल लंदन। समाचार पत्र डेली मेल प्रकाशन स्थल लंदन। समाचार पत्र लामाद प्रकाशन स्थल पेरिस। समाचार पत्र प्रावदा प्रकाशन स्थल मॉस्को। समाचार पत्र डेली न्यूज़ प्रकाशन स्थल न्यूयॉर्क। समाचार पत्र ला रिपब्लिका प्रकाशन स्थल रोम। समाचार पत्र इंडिपेंडेंट प्रकाशन स्थल लंदन। समाचार पत्र पीपल्स डेली प्रकाशन स्थल बीजिंग। समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स प्रकाशन स्थल लंदन। समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स प्रकाशन स्थल न्यूयॉर्क। समाचार पत्र बांग्लादेश ऑब्जर्वर प्रकाशन स्थल ढाका। समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन स्थल भारत। समाचार पत्र खलीज टाइम्स प्रकाशन स्थल दुबई। अब हम बात करेंगे 18 नंबर विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। फर्स्ट गुप्तचर संस्था उनके देश। फर्स्ट नंबर सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया। थर्ड नंबर KGB/CRU रूस। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 व 6 स्पेशल ब्रांच जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन UK। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान। रिसर्च एंड एनालिसिस वीक RW इंटेलिजेंस ब्यूरो IB सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI USA। 9 नंबर मोसाद देश इज़राइल। 10 मुखबरात मिस्र। 11 नंबर नाइचो जापान। सवाक ईरान। 13 नंबर अल मुखबरात देश इराक। हम बात करेंगे 19 नंबर पे विभिन्न देशों की संसद। फर्स्ट भारत संसद का नाम संसद। नंबर 2 रूस संसद ड्यूमा। थर्ड स्पेन
संसद कॉर्टेक्स। 4 ब्रिटेन पार्लियामेंट। 5 जर्मनी संसद बुंडस्टैग। 6 नंबर मंगोलिया संसद खुरल। 7 नंबर ईरान संसद मजलिस। 8 नंबर ताइवान संसद युआन। 9 नंबर इसराइल संसद नेसेट। 10 नंबर जापान संसद डाइट। 11 नंबर मालदीव संसद मजलिस। 12 नंबर स्वीडन संसद रिक्सडाग। 13 नंबर नॉर्वे संसद स्टोरटिंग। 14 नंबर भूटान संसद सोगडू। 15 नंबर पोलैंड संसद सोची। पाकिस्तान नेशनल असेंबली। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र पीपल्स असेंबली। चीन नेशनल पीपल्स कांग्रेस। फ्रांस नेशनल असेंबली। बांग्लादेश जातीय संसद। 22 नंबर आयरलैंड संसद डेलायरन। मलेशिया दीवान निगारा। अफगानिस्तान सोरा। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। यूएसए कांग्रेस। डेनमार्क फोल्केटिंग। कनाडा पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। सेकंड नंबर, संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। थर्ड नंबर, तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। फिफ्थ नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्रीय संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं, जो ऊपर से खुली हुई हैं और इनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कार्य करने वाली 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने वाले उसी अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है।
इसकी नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट का महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 22% रहा, जापान 19.47% रहा, जर्मनी 8.66% रहा, यूके 6.13% रहा, फ्रांस 6.03% रहा, इटली 4.89% रहा, कनाडा 2.81% रहा, रूस 1.10% रहा तथा भारत 0.341% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग इसके निम्न 6 अंग हैं। फर्स्ट, महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय। इम्पोर्टेंट नोट, नीदरलैंड्स में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। फर्स्ट, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे, सीरियल वाइज समझेंगे। फर्स्ट है महासभा। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों, प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक होता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत और महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारण एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपनी वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी
निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जून 2006 में किया गया है। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। इस परिषद में कुल 47 सदस्य इस प्रकार चयनित किए गए हैं। एशिया में 13 देश हैं, अफ्रीका में 13 देश हैं, पूर्वी यूरोप 6 देश हैं, पश्चिमी यूरोप 7 देश हैं, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई 8 देश हैं। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता अंग सान सू की ओर से दायर की गई। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया। 3 नंबर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 ईस्वी में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, अप्रैल से न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जिनेवा में। परिषद अपना कार्य निम्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम हैं: फर्स्ट आर्थिक और रोजगार आयोग, सेकंड जनसंख्या और यातायात आयोग, थर्ड संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ। 4 नंबर प्रन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्याय या अमानत समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनकी शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास
परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। 5 नंबर सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। फर्स्ट, त्रिगवेली, नॉर्वे। कार्यकाल फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक। विवरण: नवंबर 1952 से स्वयं पद से इस्तीफा दिया। सेकंड नंबर, नाम डेग हेमरशोल्ड, स्वीडन के रहने वाले थे। कार्यकाल अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 ईस्वी तक। विवरण: सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में मृत्यु। थर्ड, यू थॉन्ट, म्यांमार। कार्यकाल नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक। विवरण: नवंबर 1961 से कार्यवाहक महासचिव एवं 1962 में महासचिव बनाए गए। फोर्थ, कुर्ट वाल्डहीम, ऑस्ट्रिया। कार्यकाल जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक। विवरण: लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। फिफ्थ, जेवियर पेरेस द कुइयार, पेरू। कार्यकाल जनवरी 1982 से दिसंबर 1951 तक। लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। 6, बुतरस घाली, मिस्र। जनवरी 1972 से दिसंबर 1946 तक 1 कार्यकाल पूरा किया। 7, कोफी अन्नान, घाना। जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। 8 नंबर, बान की मून, दक्षिण कोरिया। जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। 9, अंतोनियो गुतरेस, पुर्तगाल। जनवरी 2017 से अब तक। नोट: संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन, इटली में स्थापित किया गया। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के अंटोनियो गुतरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। हैप्पी लर्निंग।